हेलो। आज के वीडियो में हम देखेंगे JWT टोकन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, पूरी इसकी एंड टू एंड एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो हमें अगर इंटरव्यू में एक सिंपल डेफिनेशन बोलना है तो हम क्या बोलेंगे वो देख लेते हैं। JWT जेसन वेब टोकन इज़ अ कॉम्पैक्ट एंड स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन टोकन which is used to verify the user's identity. Okay, JWT token consists three parts: header, payload, and security. And it is a base 64 encoded and separated by dots. ये एक सिंपल डेफिनेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। अब इसे हम समझते हैं कि जैसे हम बोल रहे हैं कि ये स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन टोकन है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, स्टेटलेस है तो फिर कुछ ऐसे टोकन्स भी होते होंगे जो स्टेटफुल होते होंगे, मतलब ऑथेंटिकेशन का कोई ऐसा तरीका जो स्टेटफुल होते होंगे जब ये स्टेटलेस है। तो स्टेटलेस का मतलब क्या हुआ कि जब यूज़र लॉगिन होता है ना, यूज़र लॉगिन होता है तो सर्वर उसको रिमेंबर करता है कि कौन सा यूज़र जो है अभी लॉगिन हो रखा है, उसकी आइडेंटिटी को वो स्टोर करके सेव करके रख लेता है। बेसिकली जैसे लॉगिन हुआ यूज़र तो एक टोकन जनरेट होता होगा जो सर्वर पे स्टोर करके रख लेता है कि सर्वर को पता है कि कौन सा यूज़र लॉगिन हो रखा है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो स्टेटफुल होती हैं। जब सर्वर रिमेंबर करके रखता है कि ये कौन सा यूज़र लॉगिन हो रखा है तो स्टेटफुल। और ऐसे कौन सा चीज़ें हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा सेशन के बारे में कि सेशन जो होता है लॉगिन, जो यूज़र लॉगिन होते हैं तो सेशन जनरेट होता है सर्वर पे। तो जो सेशन वाला ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो यानी कि स्टेटफुल है। और ये JWT टोकन जब जनरेट होता है तो सर्वर उसको नहीं अपने पास स्टोर करता है, वो क्लाइंट को भेज देता है। ठीक है, तो ये स्टेटलेस है। ये एक बात ये हो गई। अब हम बोल रहे हैं कि ये बेस 64 इनकोडेड है। इसका मतलब क्या होता है, तो देखो हम जानते हैं कि जो JWT टोकन होता है ना, जब आपके पास एक टोकन आप जनरेट करना और उसको JWT टोकन जो होता है उसकी वेबसाइट पे ले जाना और उसको कॉपी करना, तो वो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है आपको। हेडर, पेलोड और सिग्नेचर, जो सिक्योरिटी की होते हैं सिग्नेचर वाला पार्ट, उसमें डिवाइड करेगा। जो पहला पार्ट होता है हेडर, ठीक है, और पेलोड। तो ये जो दो सेक्शन होता है हेडर और पेलोड, ये क्या होता है ना, इनक्रिप्टेड नहीं होते हैं, ये इनकोडेड होते हैं। ठीक है, ये इनकोडेड होते हैं किससे, बेस 64 से। आपको स्क्रीन पे ये मैं एक स्निपेट स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख के उससे समझना। ये दो चीज़ें होती हैं वो इनक्रिप्टेड नहीं, इनकोडेड होती हैं। ठीक है, यानी अगर किसी के पास, आपके पास वो टोकन है तो वो उस वेबसाइट पे JWT वाले डाल के देख सकता है कि आपके हेडर में क्या है और आपके पेलोड में क्या है। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है, हम बोलते हैं कि जब लॉगिन होता है ना आदमी, तो पेलोड में यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन हम रखते हैं, सेव करते हैं, वो मतलब क्रिटिकल इन्फॉर्मेशंस को नहीं सेव रखते हैं। हम सिंपली यूज़र के नेम, उसके रूल्स, ये सब देते हैं, ना कि उसमें पेलोड में पासवर्ड भेज रहे हैं या किसी तरीके क्रेडिट कार्ड्स की कुछ डिटेल्स भेज रहे हैं। वो चीज़ें नहीं भेजते हैं क्योंकि वो बेस 64 से इनकोडेड रहता है। और बेस 64 से इनकोडेड का मतलब है कि वो बस क्या करता है कि जो आपके बाइनरी होते हैं उसको मतलब एक लॉन्ग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, जो डिकोड भी हो सकता है। अगर आपने कुछ हेलो मान लो रखा है, हेलो, एक सिंपल टेक्स्ट हम हेलो लेते हैं जिसको बेस 64 से हमने इनकोड करा। ठीक है, और तो हम चाहे ना कि उसको फिर से मैं डिकोड कर दूँ, तो वो ईजिली हो जाता है। तो यही है कि वो बेस 64 से रहता है। एक ये सिंपल फंडा है। अब हम देखते हैं कि आपको मिलेगा जब किसी टोकन को आप ना वेबसाइट पे ले जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा हेडर में HS256 करके दिखता है। हेडर में मतलब वो उसका टाइप रहता है टोकन का कि वो किस तरीके का रहता है, वो JWT है या क्या है। और वो जो उस इनक्रिप्ट एक तरह का मेथड जो फॉलो कर रहा है वो मतलब HS256 मतलब वो
कर क्या रहा है ये मैं बताता हूँ कि देखो HS-256 का मतलब है कि जो ये आपका जो टोकन जनरेट हो रहा है वो एक सिंगल सीक्रेट की से साइन हो रहा है। इसका मतलब होता है कि वो टोकन जो बन रहा है ना, क्रिएट हो रहा है, उसके अंदर एक कोई सीक्रेट की है जिसके थ्रू वो क्रिएट भी होगा और उसी सीक्रेट की के थ्रू वो वेरीफाई भी होगा। ठीक है, तो जब इस तरीके की चीज़ें किसी टोकन पे लगती हैं उसको बनाने में, तो उसके लिए जो एक तरीका प्रोवाइड करा जाता है वो HS-256 होता है। ठीक है, जैसे हम गूगल ऑथेंटिकेशन करते हैं, जैसे डायरेक्ट अकाउंट नहीं बनाते, हम गूगल साइन इन कर देते हैं कि हम गूगल से वो कर लेते हैं, तो उसमें शायद RS-256 करके कोई मैकेनिज़्म होता है जो फॉलो होता है। तो वो भी क्या करता है कि आप एक तरह का टोकन वो गूगल खुद से मतलब जनरेट करता है, जो मतलब एक सिक्योरिटी की जो वो आपके ईमेल को चीज़ें समझता है कि हाँ ये पर्टिकुलर आदमी ही उसको साइन इन हो रहा है। तो वो एक अलग चीज़ है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, या उसको कभी बाद में देखेंगे। तो ये अपनी हो गई। अब एक ये हो गई। अब तीसरा उसमें पार्ट आता है सिग्नेचर वाला पार्ट। पहला हेडर हो गया, दूसरा पेलोड हो गया, तीसरा सिग्नेचर हो गया। तो जो सिग्नेचर क्या करता है वो इंश्योर करता है कि जो आपका टोकन आ रहा है, मतलब जब आदमी लॉगिन होता है, लॉगिन हो के वो API रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, अलग अलग API वो जाता है, तो उन रिक्वेस्ट के साथ वो टोकन हमारा आता है, JWT टोकन आता है। तो सिग्नेचर का काम क्या रहता है कि वो वेरीफाई करता है कि ये जो टोकन आ रहा है वो सही तो है, ये मतलब एक्सपायर तो नहीं हो गया है, इस टोकन के साथ कोई टेम्परिंग तो नहीं है, किसी ने छेड़छाड़ तो नहीं करा है। तो ये आदमी देखता है। जैसे मान लो क्या करा कि किसी को टोकन मिल गया और उस टोकन के पेलोड वाले सेक्शन में यूज़र में मान लो पहले था कि यूज़र लेट्स सपोज कि एम्प्लॉय था, किसी को वो टोकन मिल गया, उसने क्या करा, यूज़र एम्प्लॉय हटा के एडमिन डाल दिया। तो जो सिग्नेचर वाला पार्ट है वो क्या करता है, वो वेरीफाई करता है कि अरे भाई ये जो टोकन आ रहा है ये तो टेम्पर्ड हो रखा है, तो टेम्पर्ड हो रखा है तो वो उसको ब्लॉक कर देगा कि इसमें टेम्परिंग हो रखी है। तो ये जो चीज़ें रोकती हैं वो सिग्नेचर वाला पार्ट करता है। अब जो सिग्नेचर होता है ना, ये किसकी हेल्प से मतलब बनता है, वो सीक्रेट की हेल्प से बनता है। हम क्या करते हैं नोट के एप्लीकेशन में कि एक सीक्रेट की डिफ़ाइन करके रखते हैं और उसी सीक्रेट की का यूज़ करके ये सिग्नेचर हमारा बनता है। ठीक है, तो जैसे ये बनता कैसे, जैसे यूज़र लॉगिन हुआ, ठीक है, यूज़र लॉगिन हुआ, उसका डेटाबेस में क्रेडेंशियल्स चेक होता है, तो उसके बाद हमारे पास एक जो मेथड होता है JWT.sign करके, उसके अंदर 3 चीज़ें हम पास करते हैं, जैसे यूज़र्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन ID वाईडी पास करते हैं, नेम यूज़र का, फिर से उसी के अंदर हम सीक्रेट की पास करते हैं और उसके अंदर एक्सपायर वाला कि ये टोकन कितने देर में एक्सपायर हो जाएगा, ये चीज़ें भेजते हैं। ये जनरेट हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद वो टोकन जनरेट होने के बाद हम रिस्पॉन्स में हम वो टोकन भेज देते हैं। भेजने के बाद क्लाइंट अब जहाँ सेव करना चाहे उसको लोकल होस्ट में करता है या उसको कुकीज़ में सेव करता है, वो उसको ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जितने भी रिक्वेस्ट वो मतलब आएंगे फिर, तो उसमें हमारा वो टोकन साथ में आता है और वो वेरीफाई होता है, जो JWT.verify मेथड होता है उसमें वो टोकन देते हैं और हमारा सीक्रेट की पास करते हैं। दोनों एक पैरामीटर में, एक में टोकन एक में चला जाता है इस मेथड के अंदर और एक में हमारा सीक्रेट की, तो ये वेरीफाई होता है। और इसमें अब क्या होता है कि ऐसे करके ये चेक करता है, इसकी वर्किंग है। अब इसी में अगर हम बात कर लेते हैं कि रिफ्रेश टोकन की, कि ये रिफ्रेश टोकन वाला क्या मतलब सिनेरियो है, तो देखो इसमें ऐसा होता है कि यूज़र लॉगिन हुआ, सर्वर ने उसके क्रेडेंशियल को वेरीफाई करा, JWT टोकन को जनरेट करा, ठीक है, JWT टोकन क्लाइंट साइड को रिटर्न चला जाता है, फिर उसको वो स्टोर करता है क्लाइंट और फिर एवरी API रिक्वेस्ट के साथ वो टोकन आता है, ठीक है, और उसको वो वेरीफाई करता है यूज़र की, ठीक है, ये टोकन एक्सेस टोकन मतलब हमारा JWT एक्सेस टोकन।
ये सही तो है, एक्सपायर तो नहीं है, इसके सिग्नेचर के साथ टेम्परिंग तो नहीं है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब क्या हुआ, एक लेट्स सपोज एक सिनेरियो आ गया कि वो टोकन कुछ देर के बाद उसकी जो थी JWT टोकन की एक्सपायरी डेट थी वो ख़त्म हो गई तो क्या होगा कि जैसे ही वो रिक्वेस्ट API रिक्वेस्ट के साथ जाएगा, सर्वर पे चेक होगा ये तो एक्सपायर हो रखी है, तो यूज़र हो जाएगा लॉग आउट। ठीक है, लॉग आउट हो गए। अब सोचो कि जो इस तरीके के टोकन होते हैं ना, इनको शॉर्ट लिव टोकन बोलते हैं। इनकी जो एक्सपायरी टाइम रहती है हम कम देते हैं, 15 मिनट 20 मिनट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आधे घंटे तक की देते हैं कि इतने देर में ये टोकन एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर आप लेट्स सपोज कि मैं मतलब मोस्टली कहाँ प्रेफर करता हूँ, जैसे मैं मोबाइल टीम के साथ काम करता हूँ, तो वो बोलता है कि भाई मेरे को बार बार ये टोकन एक्सपायर हो जा रहा है मेरे एप्लीकेशन में, मोबाइल ऐप में, तो मेरे को तो रिफ्रेश टोकन चाहिए, क्योंकि मैं अपने ऐप में बार बार हर आधे घंटे के बाद लॉगिन तो नहीं करने जाऊँगा। तो उस केस में हमें रिफ्रेश टोकन वाली कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करनी पड़ती है। उसमें क्या होता है कि जैसे ही जब यूज़र लॉगिन होता है, वेरीफाई होता है कि हाँ ये यूज़र ऑथेंटिकेटेड है, तो जब हम एक्सेस टोकन जनरेट करते हैं, यानी कि JWT टोकन जब जनरेट करते हैं, उसी समय रिफ्रेश टोकन भी जनरेट करते हैं, और ये दोनों टोकन जाते हैं क्लाइंट साइड पे। ठीक है, और जो रिफ्रेश टोकन रहता है वो एक सर्वर के पास भी स्टोर हो जाता है। ठीक है, सर्वर उसको रिमेंबर कर लेता है, यानी कि ये स्टेटफुल हो गया रिफ्रेश टोकन वाला। और ये लॉन्ग लिव्ड होते हैं, ये लंबे समय तक स्टोर रहते हैं सर्वर पे और क्लाइंट पे भी। तो दोनों क्लाइंट लॉगिन होने के बाद दोनों क्लाइंट साइड पे चले जाते हैं। एक्सेस टोकन जो हमारा था, मान लो 15 मिनट बाद एक्सपायर हो गया, एक्सपायर होते ही क्या होगा कि जो API रिक्वेस्ट होगी वो जब जाएगी देखिए कि भाई ये एक्सेस टोकन तो एक्सपायर हो गया है, तो साथ में अब रिफ्रेश टोकन जाएगा, वो बोले कि भाई मैं हूँ इसके साथ कि ये जो टोकन एक्सपायर हो गया ना, मेरे को इसके लिए एक नया एक्सेस टोकन जनरेट कर दो। ठीक है, तो वो क्या होता है कि एक नया एक्सेस टोकन जनरेट करवाता है। कौन करवाता है? रिफ्रेश टोकन, जो क्लाइंट के रिक्वेस्ट के साथ आया था कि हमारा एक्सेस टोकन एक्सपायर हो चुका है, तो मेरे को बार बार API रिक्वेस्ट करने के लिए एक्सेस टोकन की नीड पड़ेगी, और ये टोकन एक्सपायर हो रखा है। तो रिफ्रेश टोकन क्या करता है, सर्वर को बोल के अपने को एक नया एक्सेस टोकन जनरेट करवाता है। और इसके बीच में वही होता है कि रिफ्रेश टोकन भी भाई चेक होता है कि ठीक है, जो तुम आ रहे हो रिफ्रेश टोकन, तुम ये जो लॉगिन अभी यूज़र लॉगिन हुआ था इसी के लिए, तो तुम मतलब तुम्हारे लिए ही जनरेट हुआ था ना, तो वो सर्वर के पास रहता है रिफ्रेश टोकन जो इनिशियल में जनरेट हुआ रहता है, तो वो मैच करता है कि हाँ भाई ये जो लॉगिन यूज़र था इसी के लिए ये रिफ्रेश टोकन जनरेट हुआ था, तो वो चेक कर लेता है, और फिर रिफ्रेश टोकन की हेल्प से एक्सेस टोकन नया जनरेट हो जाता है। और ऐसे में यूज़र को लॉग आउट होने की ज़रूरत नहीं होता है, वो सडनली अपना लॉगिन हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो ये इसमें रिफ्रेश टोकन का ऐसे यूज़ होता है। सो ये था JWT टोकन कि इसमें ये काम कैसे करता है एंड इसकी पूरी वर्किंग। और भी अगर इसमें कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो आप मुझे बता सकते हो।